हेलो एवरीवन, अबाउट रुड़की से मैं महत्वाकांक्षा। रुड़की के बहुत ही जाने माने कवि नरेश राजवंशी जी की कविताओं से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। मैं नरेश राजवंशी आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी अदालत में कुछ अपनी लिखी हुई पंक्तियाँ लेकर के। चार पंक्ति आप देखिए। जन्नत में फरिश्तों की गवाही याद आती है, मन्नत में जीवन की उगाही याद आती है। भले ही कहलाएं हम अपने बाप के बेटे, मुसीबत जब भी आती है माही याद आती है। मैं पिछले वर्ष बहुत बीमार हो गया था, ब्लैक फंगस हो गया था, एम्स में रहा। जब मैं वहाँ से रिलीव होकर चला तो मैंने दो पंक्ति कही। कसर कुछ भी नहीं छोड़ी बुझाने को हवाओं ने, मगर जिंदा मुझे रखा मेरी माँ की दुआओं ने। चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूं कि तुम दुश्मन को मार रहे हो जंग लगे हथियारों से, यही बात मैं पूछ रहा हूं तीर तोप तलवारों से। देश का आंगन अटा पड़ा है सियासी मक्कारों से, और रिश्वत की बदबू आती है संसद की दीवारों से। और देखिए, क्योंकि कवि जो होता है वो किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं होता। अगर वो बंधुआ मजदूर होता है तो पूरे समाज का होता है। महंगाई के ऊपर दो पंक्ति देखिए आप कि गुडविल खो न जाए तुम्हारी महंगाई की आंधी में, गुडविल खो न जाए तुम्हारी महंगाई की आंधी में, बोलो फिर क्या फर्क रहा तुम में और सोनिया गांधी में। चार पंक्ति और समाप्त फरमाइए। फर्क कुछ न कीजिए अपनों में गैर में, छोड़िए अदावत क्या रखा है बैर में, और हाथ जोड़कर ईद ने होली से यूं कहा, हमको भी याद रखना दुआए खैर में। और देखिए चार पंक्ति। बुढ़ापे की अम्मा कौन होती है? माँ वो होती है जो जन्म देती है। अहलेपन को अहले करम देती हूँ, साथ रहने का सबको भरम देती हूँ। प्यार से देखो न ठुकराओ मुझे, मैं जवानी हूँ बुढ़ापे को जन्म देती हूँ। और देखिए, तुमने खुशियों से नाता जोड़ा, मैंने भी की थी तैयारी, लेकिन भाग्य हटीला ठहरा, निकली गम से रिश्तेदारी। जी रही है आज भी कुंठा यहाँ पर, हंस रहे हैं देख लो कुछ लोग मुझ पर। मिल रही किस दोष की मुझको सजाएं, किस जन्म के हैं लगे वियोग मुझ पर। और मेरी सोच देखिए आप कि मैं तो खुद ही चला जाऊंगा, हो जाए जब आयु पूरी, साथ अपने ले जाऊंगा किंतु मंदिर से मस्जिद की दूरी। और चार पंक्ति। न देखो हमें इस तरह तिल मिलाकर, उजाले उगाए हैं खुद घर जलाकर, और धूमिल पड़ेंगे कभी न कभी तो, हस्ताक्षर है समय की शिला पर। कभी कभी हादसे होते हैं जीवन में। एक पराए शहर में एक कवि मित्र के यहाँ गया, उन्होंने मुझे उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया मेरे साथ, बड़ी पीड़ा हुई। मैं चार पंक्ति उनके दरवाजे छोड़ आया था कि मेरा कुछ भी कहना बदजुबानी हो गया, जलती बस्ती का धुआं जाफरानी हो गया,
और फर्श से उछला जो मेंढक आसमानी हो गया, और 4 पैसे क्या मिले, कमीना खानदानी हो गया। मेरी एक रचना है तो पुरानी, लेकिन आज के परिवेश में भी मैं उसे पुरानी नहीं मानता। इस देश में 2 बड़ी कौम रहती हैं, हिंदू और मुसलमान। ज़ाहिरा एक दूसरे पर जान देने की कसम खाते हैं। दिलों को टटोल कर देखिए, बड़ी गहरी खाइयाँ हैं। लोग एकता की बात करते हैं, लेकिन एकता का सूत्र कोई नहीं देता। मैंने अपनी इस रचना के माध्यम से सूत्र देने का प्रयास किया है। ये रचना ना हिंदी में है ना उर्दू में है, सिर्फ हिंदुस्तानी में है। मैं हिंदू हूँ। मैंने मुसलमान भाइयों को संबोधन दिया है कि यहाँ झुकना है, वहाँ सजदा है, यहाँ शंख ध्वनि, वहाँ है अजान। तू पश्चिम में उसको ढूंढे, मैं प्राची में कर रहा ध्यान। मैं वेद मंत्र का पाठ करूं, तू पढ़ आयत कुरान खोल। मैं रामकृष्ण का शहदाई, तो प्यारा अल्लाह नाम ही बोल। कि एक रंग तेरा मेरा है, फिर कौन बड़ा है कौन लघुतर। हिंदू जलते गढ़ते मुस्लिम, मट्टी मट्टी में क्या अंतर। कि तू खुदा नाम का मुतलाशी, तू खुदा नाम का मुतलाशी। मैं रामकृष्ण का विश्वासी, पर एक गगन के नीचे है तेरा काबा मेरी काशी। हर खाक के जर्रे में बेशक तू खुदा का जलवा देख रहा, और सूर के कृष्ण कन्हैया संग मैं बाग तड़ाग में खेल रहा। मैंने प्रयास किया है सूत्र देने का। मैं पीर मनौती करूं उर्स में, तू तीर्थ जा और कुंभ नहा। मैं मस्जिद में सजदा कर लूं, तो मंदिर में जा शंख बजा। तो ये रास्ता यूं ही तय होगा। तू गीता ले मैं लूं कुरान, अंजील मेरे घर की इज्जत, शोभा तेरे घर की पुरान। तो तुम करो दुआ, मुसलमान भाई दुआ मांगते हैं। तुम करो दुआ मेरे मंदिर का स्वर्ण कलश बुलंद रहे, और मैं करूं याचना ईश्वर से मस्जिद तेरी निर्द्वंद रहे। तो तू कर मंदिर का शिलान्यास, तू कर मंदिर का शिलान्यास। मैं मस्जिद के पाए भर दूं, तू राम मूर्ति को नमन करे, सजदा रहीम का मैं कर लूं। कि भारत की पावन भूमि पर फिर ऐसा रस्म रिवाज चले, मैं ईद मुबारक कहूं तुझे, तू होली पर आ लगे गले। अंतिम मद है, ये झगड़ा और बढ़ाएं क्यों, इस दाढ़ी का उस छोटी का, मसला तो सबके सामने है अब पेटों का रोटी का। ये कविता थी मेरी, और 4 पंक्ति और पढ़ने की आज्ञा चाह रहा हूं। जहर पीकर हो गया हूं मैं खरा सा आदमी, मेरे अंदर जी रहा है एक मरा सा आदमी। सब समझते हैं मुझे बस डरा सा आदमी, और ढा रहा देखो कयामत ये जरा सा आदमी। एक शिकायत है मेरी, ये जो बॉर्डर पे रोजाना मरते हैं, ये हमारे तुम्हारे बच्चे क्यों मर रहे हैं? ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं मरते हैं? उन्हें भी तो शहीद होना चाहिए। 4 पंक्ति देखिए, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिए। कि तुम दुश्मन को मार रहे हो जंग लगे हथियारों से नहीं, हिफाजत को तुम्हारी हम बने चंडाल के बच्चे। धड़ाधड़ हो रहे भर्ती ये 16 साल के बच्चे। गरीबों के जिबे होते हैं जो चंडाल के बच्चे। बताओ कौन मरते हैं किसी खुशहाल के बच्चे। कि तुम्हारे तो हुए पैदा हैं बिस्कुट केक उड़ाने को, हमारे लाल है सीने पे गोली तीर खाने को।